अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड कॉर्डेटा हमारे पास नोटोकॉर्ड वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा के हर एनिमल में मौजूद होता है। इस फाइलम के हमारे पास तकरीबन 45,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। कॉर्डेट्स हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। अगर हम इनके सिमेट्री का जिक्र करें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि हम इनके बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस में। ट्रिप्लोब्लास्टिक ड्यूटरोस्टोम्स होने का मतलब ये है कि जब इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में तीन एम्ब्रियोनिक लेयर से बनते हैं, जिनका नाम है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ड्यूटरोस्टोम्स होने का मतलब ये है कि इनका ब्लास्टोस्पोर हमारे पास पहले एनस की फॉर्मेशन करेगा और माउथ इनका बाद में डेवलप होगा। कॉर्डेट्स के बॉडी सिस्टम्स का अगर जिक्र करें तो इनके अंदर हमारे पास एक कम्प्लीटली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इनकी सिलोमिक कैविटी में मेजेंट्री के थ्रू सस्पेंडेड होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में हमारे पास जितने भी जानवर पाए जाते हैं उन सब के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उनकी कॉर्डेट कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो चलिए इन तीन कॉर्डेट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला कॉर्डेट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमारे पास एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस रॉड है जो कि हमारे पास कॉर्डेट की बॉडी में प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी लोकेशन का जिक्र करें तो अगर हम एक कॉर्डेट की बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएं तो एंटीरियरली यानी सबसे आगे उसमें उसका गट या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। उसके पीछे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और नोटोकॉर्ड के भी पीछे हमारे पास नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस होगी। अगर हम लोअर कॉर्डेट्स का जिक्र करें यानी ऐसे कॉर्डेट्स जिनकी बॉडी हमारे पास लेस डेवलप्ड हो तो उसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड थ्रू आउट उनके लाइफ परसिस्ट करेगी। लेकिन अगर हायर कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में डेवलप कर जाता है। दूसरा कॉर्डेट कैरेक्टर है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड हमारे पास एक हॉलो डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डोर्सल यानी ये सबसे पोस्टीरियरली इनकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। इसकी लोकेशन हमारे पास है मिड डोर्सल लाइन। अगर हम ग्रुप क्रेनिएटा की बात करें, ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास स्कल की प्रेजेंस हो तो उसमें हमारे पास नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट कर जाती है, जैसे कि हमारे पास मैमल्स हैं। तीसरा कॉर्डेट कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसमें ऐसा होता है कि कॉर्डेट की बॉडी में जो फेरिंक्स है वो हमारे पास परफोरेट कर जाता है, यानी उसके अंदर सुराख या होल बन जाते हैं। इन होल के बनने की वजह से हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करें तो उसमें हमारे पास गिल स्लिट्स हमारे पास गिल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अगर हम मैमल्स या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करें तो उसमें हमारे पास गिल स्लिट्स बंद होकर गायब हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने जनरली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए क्रेनिएटा या ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरा है ग्रुप क्रेनिएटा या वर्टेब्रेटा। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को कंसिडर करें तो उसको हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। ग्रुप क्रेनिएटा या वर्टेब्रेटा ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर हमारे पास क्रेनियम या स्कल की प्रेजेंस होती है। इस ग्रुप को हम दूसरी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस ग्रुप को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है, सब फाइलम एटमेथा एंड सब फाइलम गनेथोस्टोमेटा। तो चलिए अब हम ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए क्रेनिएटा में हमारे पास फर्स्ट और सिंपल कॉर्डेट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्रेनियम या स्कल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। इनमें जो नोटोकॉर्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है वो वर्टेब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इसलिए हमारे पास ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा के जितने भी सब फाइलम हैं उन सब में हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। पहला हमारे पास है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जितने भी जानवर पाए जाते हैं वो सारे के सारे मेरीन यानी मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और दूसरे सिसाइल एज अडल्ट होते हैं, यानी कि जब लार्वा हमारे पास एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो एडल्ट में हमारे पास कोई भी लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको हमने ट्यूनिकेट कहा है। मतलब कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सबको ट्यूनिकेट कहा जाता है। ट्यूनिकेट कहने का मकसद ये है कि इनकी जो इंटरनल बॉडी है वो हमारे पास एक सैक या बोरी जैसी चीज में कवर्ड होती है। इस सैक को हम ट्यूनिक कहते हैं। इनकी बॉडी में हमारे पास दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं। पहली ओपनिंग है ओरल सिफोन या इनकरेंट बकल सिफोन और दूसरी ओपनिंग है हमारे पास एट्रियल या एक्सकरेंट सिफोन।
ओरल सिफोन में हमारे पास वाटर करंट्स बॉडी में एंटर होते हैं और फूड की इंजेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद रेक्टम और इसके थ्रू हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो एट्रियल सिफोन के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगर हम इनकी लोकोमोशन का जिक्र करें तो इनका लार्वा हमारे पास मोटाइल है, यानी उसके अंदर लोकोमोशन पाई जाती है। लेकिन जैसे ही लार्वा हमारे पास समंदर के बॉटम तक पहुंचता है तो उसके अंदर एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसका नाम है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसके थ्रू वो अपनी टेल को लूज कर देता है और ज़्यादातर कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो भी उसके गायब हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे पास हैं एस्कीडिया, जो कि ये स्ट्रक्चर है, हर्डमेनिया, मॉलग्यूला और सियोना इंटेस्टिनलिस। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा का सब फालम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेट्स जो हमारे पास हैं उनकी बॉडी को हमने सी लैंडस्लेट कहा है, यानी उनकी बॉडी एक पॉइंटेड फॉर्म में होती है जिसके हमारे पास टू एंड्स होते हैं। इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है एडल्ट्स में भी। यूरोकॉर्डेट्स में हमने बात की कि एडल्ट्स के अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा डेवलप या प्रोमिनेंट नहीं होते, जबकि सेफेलोकॉर्डेट्स में हमारे पास एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। फिर हम बात करते हैं कि इस सब फाइलम में एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, बट उनके जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं और लोकोमोशन करते हैं, यानी पानी में तैरते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सिस। ये हमारे पास एक मरीन एनिमल है जिसके हमारे पास दो एंड्स हैं और ये हमारे पास जो पानी की ऊपर वाली सतह है उसके अंदर उसके साथ जो रेत होती है उसके अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा की समझ आई होगी। जो दूसरा ग्रुप क्रेनिएटा या वर्टेब्रेटा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल है, which of the following subphyla within Chordata includes organisms that lack a vertebral column? इस क्वेश्चन का मतलब है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ऐसा कौन सा सब फाइलम है जिसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है वर्टिब्रेटा। तो हमने डिस्कस किया था कि फाइलम कॉर्डेटा को जब हमने क्लासिफाई किया तो उसका दूसरा ग्रुप था ग्रुप वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, और उन दोनों के अंदर हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एक ऐसा सब फाइलम है जो हमारे पास ग्रुप ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा का सब फाइलम है, और इस सब फाइलम के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता। उनके अंदर नोटोकॉर्ड तो पाया जाता है बट वो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा। तो हमें पता है कि इकाइनोडर्मेटा एक सब फाइलम नहीं बल्कि अलग से एक फाइलम है। तो यूरोकॉर्डेटा ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।